वो दिन आता है जो तनूर की मानित शोलाज़न है। आज की हमारी पहली तिलावत मलाकी नबी की किताब 3 बाब 13 से 20 आयात मुक़द्दसा। खुदावन फरमाता है, तुम्हारी बातें मेरे खिलाफ बहुत सख्त हैं, पर तुम कहते हो कि हमने तेरी मुखालफत में क्या बात कही है। तुमने ये कहा है कि खुदा की इबादत करना अबस है और उसके अहकाम पर अमल करने और रब्बुल फाज के हजूर मातम करने का क्या फ़ायदा है। अब तो हम मगरूरों को खुशहाल कहते हैं, बदकरदार अफजाइश पाते हैं और हम खुदा को आजमा कर भी बचे रहते हैं। तब खुदावन से डरने वाले आपस में बात करते हैं। खुदावन तवज्जो करता और सुनता है, और जो खुदावन से डरते और उसके नाम को याद करते हैं उनके लिए उसके हजूर तज़किरा की किताब लिखी हुई मौजूद है। उस रोज़ जिसे मैं मुअय्यन करूँगा, रब्बुल फाज फरमाता है, वो मेरी ख़ास मलकियत होंगे और मैं उन पर ऐसा शफीक होऊंगा जैसा बाप अपने खिदमत गुजार बेटे पर शफीक होता है। तब तुम पर सादिक और शरीर में और खुदा की इबादत करने वाले और ना करने वाले में इम्तियाज़ करोगे, क्योंकि वो दिन आता है जो तनूर की मानित शोलाज़न है। तब सब मगरूर और तमाम बदकरदार भूसे की मानित होंगे, और जो दिन आता है वो उनको ऐसा जलाएगा, रब्बुल फाज फरमाता है, कि ना जड़ और ना तना छोड़ेगा। लेकिन तुम्हारे लिए, ऐ तुम जो मेरे नाम से डरते हो, आफताबे सदाकत तलू होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। ज़बूर 1 जमायती जवाब। मुबारक है वो आदमी जिसने खुदावन पर तवक्कल रखा हुआ है। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में कदम नहीं रखता, ना ठट्ठाबाजों की मजलिस ही में बैठता है, बल्कि जिसकी मुसर्रत खुदावन की शरीयत में है और जो दिन रात उसकी शरीयत पर ध्यान लगाता है। जमायती जवाब। मुबारक है वो आदमी जिसने खुदावन पर तवक्कल रखा हुआ है। वो उस दरख्त की मानिंद है जो पानी की नहरों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फल देता है, जिसके पत्ते नहीं मुरझाते। जो कुछ वो करता है कामयाब होता है। जमायती जवाब। मुबारक है वो आदमी जिसने खुदावन पर तवक्कल रखा हुआ है। शरीर ऐसे नहीं, हरगिज़ ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम नहीं रहेंगे और ना खताकार सादकों की जमात ही में, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह पहचानता है, मगर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। जमायती जवाब। मुबारक है वो आदमी जिसने खुदावंद पर तवक्कल रखा हुआ है। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 11वां बाब 5वीं से 13वीं आयत। मुबारक हो खुदावंद खुदाए इस्राएल, क्योंकि वो अपनी उम्मत के पास आता है। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम में से किसी का एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर कहे, ऐ दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे कि मुझे तकलीफ़ ना दे कि अब दरवाज़ा बंद है और मेरे बच्चे मेरे साथ बिछौने पर हैं, मैं उठ नहीं सकता कि तुझे दूं। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर ना दे सके,
मगर उसकी बेहयाई के सबब से तो जो कुछ दरकार है उसे देगा। बस मैं तुमसे भी कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि हर एक जो मांगता है उसे दिया जाता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम्हें कौन सा बाप ऐसा है कि जब बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो किस कदर तुम्हारा आसमानी बाप उनको जो उससे मांगते हैं नेक रूह क्यों ना देगा। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।